नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9th के भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो ये भारत का भौतिक स्वरूप मुख्य रूप से हमको पहाड़, पठार, नदी और तटीय मैदान का वर्णन कराता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय का वर्णन ना। तो भौतिक स्वरूप में पहला हमारा आता है हिमालय, उसके बाद आता है उत्तरी मैदान, उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार, नेक्स्ट आता है भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय का वर्णन। हिमालय को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंड में? 3 कालखंड में, जिसको हम बोलते हैं महान हिमालय। इसको क्या बोलेंगे? महान हिमालय। महान हिमालय में ये सर्वाधिक ऊंची चोटी होती है। इसे हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय इसीलिए कहते हैं कि इसका निर्माण से पहले यहाँ पे क्या था? थेथिस सागर था। क्या था? थेथिस सागर था। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र को मैं बोला था अंगारा लैंड। क्या बोला था? अंगारा लैंड। और नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोला था? गोंडवाना लैंड। क्या बोले? गोंडवाना लैंड। जब ये प्लेट टेक्टोनिक से ये प्लेट आके इसको क्या किया? धक्का दिया। तो यहाँ से क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया। क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया। और इसी सागर ने ये ऊपर उठ के किसका निर्माण किया? हिमालय का निर्माण किया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय। ये अंदर वाला ही समुद्र का हिस्सा है, इसीलिए आंतरिक हिमालय कहा जाता है। नेपाल में हिमालय को सागर माथा कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट इसी आधार पे है। और हिमाद्री इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है, यहाँ सालों भर बर्फ गिरती रहती है ना। इसकी औसत ऊंचाई 8,848 मीटर है और प्लस 2 ग्लेशियर यानी बर्फ है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है हिमालय। अगला नेक्स्ट हमारा है निम्न हिमालय। इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से नदी द्वारा लाए गए अवक्षेप से हुआ है। और यह यहाँ पे घूमने लायक है। कुल्लू मनाली वगैरह सब बहुत सारे घाटी है घूमने लायक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इसको क्या बोले मैंने? निम्न हिमालय। निम्न हिमालय। नेक्स्ट है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। शिवालिक को हम उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को हम क्या कहते हैं? उप हिमालय कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं, मतलब सबसे बाहरी भाग है। ठीक है। ये है हमारा शिवालिक। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत एक विशाल भौगोलिक विविधता वाले देश है। वो तो है ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पर्वत भी पाया जा रहा है, मैदान भी है, पठार भी है, मरुस्थल भी है और द्वीप समूह भी है। द्वीप समूह भी एक साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या बोल रहा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला या सीमा पर स्थित है। ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सही बात है। या भारत के क्या है? उत्तरी हिस्से में उत्तरी हिस्से में इसका विस्तार है। और इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। अभी जस्ट मैंने बताया, जिसे पहला को मैंने हिमाद्री बोला। हिमाद्री क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? बर्फ सालों भर गिरते रहता है। महान हिमालय यह सबसे ऊंची चोटी है। यह सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है हिमालय। इसे मध्य हिमालय कहते हैं। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के लिए यहाँ कई घाटी हैं। अब जस्ट मैंने बताया यह पर्यटन के लिए है। इसमें क्या है? बहुत सारे घाटी। शिवालिक। क्या है? शिवालिक यह हिमालय के सबसे बाहरी भाग है और नई है। क्या है? नवीन है और नई है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर का मैदान। कौन सा मैदान? उत्तर का। बोल रहा है यह मैदान गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी से हुआ है। इसमें कृषि के लिए भारत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अच्छा, जो ये जलोढ़ मिट्टी है, ये मिट्टी नदी द्वारा लाए गए ऊपरी हिस्से जो क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है, उसके द्वारा बना होता है। अच्छा, अधिक उपजाऊ ये इसीलिए होता है क्योंकि यह मिट्टी जो होता है ये ऊपरी हिस्से नदी काट कर लाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है।
अच्छा, ये जलोढ़ मृदा को हम है ना 2 भाग में बाँट के पढ़ते हैं। 2 भाग में बाँटते हैं। पहला को बोलते हैं खादर मृदा और दूसरा को मैं बोलता बांगर मृदा। कौन सा मृदा? बांगर मृदा। खादर मृदा किसको बोलेंगे? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा बोलेंगे और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलेंगे? बांगर मृदा बोलेंगे। नवीन जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की मात्रा या बालू या क्ले की मात्रा, नमी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि बांगर मृदा में बालू के कण एवं कंकड़ बजरी की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा अधिक उपजाऊ होता है, बांगर मृदा उसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे नदी का पानी नहीं जमता है। और खादर मृदा जो है, इसे बिहार में दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक इसमें मक्का की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में है, यह एक मेज के आकार के भूखंड है। अभी जस्ट मैंने बताया नीचे प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। इसका आकार मेज के आकार का है। कैसा है? मेज के आकार का है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मध्य उच्च भूमि, यह इसका निर्माण नर्मदा नदी के उत्तर में है और इसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में है। अगला है दक्कन, नर्मदा नदी के दक्षिण त्रिभुजाकार भाग। नर्मदा नदी के दक्षिण को दक्कन का कौन सा है? दक्कन का पठार। यह त्रिभुजाकार होता है और यह पुराना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? पुराना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और पठार जो होता है वो 600 से लेकर 900 के बीच की जिसकी हाइट रहती है, जिसकी औसत ऊंचाई रहती है, उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। यही पठार है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मरुस्थल। क्या है? भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ के पश्चिम रेतीले मैदान। हाँ, ये बात सही है। देखिए, ये हमारा है प्यारा सा भारत और इस भारत में ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में, कौन सा इलाके में? पश्चिमी इलाके में। चूंकि हम जानते हैं कि मानसून केरल के कोरोमंडल तट से प्रवेश करता है और ये भारत में फैलता है। तो यहाँ से आता है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराती है और सीधे वापस चला जाती है। तो राजस्थान के पश्चिमी साइड में मानसून नहीं जा पाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है और इस क्षेत्र में रेत ही रेत पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट है तटीय मैदान के पूर्वी और पश्चिमी किनारे में है। अच्छा, ये है हमारा तटीय मैदान, इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट, इसको बोलेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का फैलाव ज्यादा है किसके अपेक्षा? पश्चिमी घाट की अपेक्षा। ठीक है, बोल रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप अरब सागर में। अच्छा, द्वीप समूह जो है वो मुख्यतः 2 द्वीप है। इधर हमारा है अंडमान निकोबार, जो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, जबकि यहाँ है हमारा लक्षद्वीप, जो कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। देखिए, मैप द्वारा भूगोल पढ़ना आसान होता है, इसीलिए आप सोचे कि कम ज्यादा से ज्यादा किसका उपयोग करें? मैप का उपयोग करें। यही